एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ पश्चिमी संस्कृति। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भारत की संस्कृति है उस पर पश्चिम का क्या प्रभाव रहता है उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं और सबका ध्यान रहेगा अध्ययन पर। यहाँ देखिए बच्चों, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। एक विद्वान थे जिनका नाम था श्री हुमायूं कबीर। श्री हुमायूं कबीर ये मुगल वंश के हुमायूं नहीं है बच्चों। यहाँ आप सोच रहे हो कि ये मुगल वंश का हुमायूं है, तो ये मुगल वंश के हुमायूं नहीं है। ये यहाँ इनका नाम राशि का ये श्री हुमायूं कबीर है यहाँ पे, ठीक है। श्री हुमायूं कबीर यहाँ कहते हैं कि यूरोपियों ने भारतीयों की प्रत्येक वस्तु की परीक्षा ली थी। प्रत्येक वस्तु की परीक्षा ली थी। ये श्री हुमायूं कबीर कहते हैं कि दो प्रकार की, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, यानी भौतिक चीज़ों में परिवर्तन हुआ था। और ये कहते हैं कि दूसरे नंबर पे विश्वास एवं परंपराएं नष्ट हो गई थी। यहाँ श्री हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं हम। यूरोपियों ने भारतीयों की प्रत्येक वस्तु की परीक्षा ली थी। जो यूरोपीय जो थे बच्चों, यूरोपियों ने जो भारत में जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया था। यूरोप की संस्कृति भारत में आई थी। पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो यूरोप था वो सारी संस्कृति यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ मुख्य रूप से एक तो भौतिक परिवर्तन हुआ था। भौतिक जो जगत में हमको सब दिखाई देता है वो भौतिक कहलाता है। जैसे यहाँ टेबल है, फैन है, जो बाह्य जगत में हम सबको जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो भौतिक चीज़ें हैं। विश्वास और परंपराएं ये भी हमारे भारत की धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति की वजह से नष्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ क्या देखा, श्री हुमायूं कबीर ने ये बात कही थी। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव जाति व्यवस्था पर है। अगर जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण क्षेत्र में नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आवागमन, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था में किस तरह से ये परिवर्तन करता है बच्चों। यहाँ पे जाति व्यवस्था औद्योगिकरण की जब यहाँ अंग्रेज आए थे और भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। अब ब्रिटेन में बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हो गया था और बहुत सारी मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। कच्चे माल के लिए अब उपनिवेशों की ज़रूरत होती थी। अब क्या होती थी, उपनिवेश चाहिए। उपनिवेशों से कच्चा माल जाता था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से पक्का माल आता था भारत में। यही सिचुएशन, जितने ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, अमेरिका में भी उपनिवेश थे, जगह जगह दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेश था, भारत भी एक उपनिवेश था, भारत भी एक गुलाम था। तो भारत में भी जो सारा प्रोडक्शन जो होता था, यहाँ से एक सूती वस्त्र हैं, यहाँ से गरम मसाले हैं, यहाँ से जो जितना रेशम है, जूट है, वो सब कहाँ जाता था, वो ब्रिटेन में जाता था। ब्रिटेन में जाके और वहाँ से पक्का माल आता था। तो और जब धीरे धीरे वहाँ मशीनें बनी थी तो यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आविष्कार हुए थे
और वो पश्चिम का ही प्रभाव कहलाता है। औद्योगिकीकरण हो गया था। औद्योगिकीकरण में अब जाति सिस्टम जो है वो जाति व्यवस्था में जो पहले जो जातियाँ होती थी बच्चों, जो पहले जो जातियाँ थी, पहले ऊंच नीच की भावना थी। 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब जो है अंग्रेजों के आगमन से जातियों में शिथिलता आ गई थी। अब सभी जातियों के लोग यहाँ उद्योगों में काम कर सकते थे। यहाँ फिर आता है नगरीकरण। अंग्रेजों के आने से बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो गया था और नगरों में आवागमन, यातायात के साधन बढ़ गए थे। रेलगाड़ी, लाड़, कर्जन के काल के अंदर बहुत सारे सुधार हुए थे, कई आविष्कार हुए थे। सड़कों का निर्माण हुआ था, पुरातात्विक विभागों का निर्माण हुआ था और यातायात के साधनों का, रेलगाड़ी चलने लगी थी पटरी पे। अंग्रेजी शिक्षा में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के आगमन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक नाम आता है मेकाले। और मेकाले ने 1835 ईस्वी में एक गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कहने पर मेकाले ने पूरे भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया था। चाहे वो 5वीं क्लास हो, चाहे वो 10वीं क्लास हो, चाहे वो BA हो, MA हो, BEd हो, प्रत्येक विद्यार्थी पूरे भारत में अंग्रेजी का अध्ययन करेगा। अंग्रेजी माध्यम लागू कर दिया गया था, तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। जाति व्यवस्था में यहाँ परिवर्तन हुआ। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के बाद अगर हम अध्ययन करें तो विवाह के आधार में परिवर्तन हो गया था। विवाह के आधार में यहाँ विवाह के आधार के परिवर्तन को देखा जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले विवाह धर्म के आधार पर होते थे, लेकिन अब विवाह दाम्पत्य प्रेम के आधार पर होने लगे थे। पहले भारत में संयुक्त परिवार होता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार, अंग्रेजों के आगमन के बाद परिवार यहाँ बिखरने लगे थे। अब परिवार कैसा हो गया था? एकल परिवार हो गए थे। किस टाइप के परिवार हो गए? एकल परिवार। विवाह का स्वरूप क्या हो गया था? एकल विवाह। पहले बहु विवाह प्रचलित था, अब एकल विवाह हो गया था। अब यहाँ सिविल मैरिज को भी मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब विवाह में वर वधू को स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होती थी। तो विवाह के आधार पे भी हम परिवर्तन की बात करें तो यहाँ हम विवाह के आधार के परिवर्तन देखें बच्चों। धर्म, पहले धर्म के आधार पर परिवर्तन होता था, धर्म के आधार पर विवाह होते थे, लेकिन अब दाम्पत्य प्रेम के आधार पर विवाह होने लगे थे। अब संयुक्त परिवार प्रथा आ गई थी। अब परिवार जो को महत्व दिया जाता था वो परिवार को अब इतना महत्व नहीं है। अब परिवार एकल परिवार हो गए थे, अब एकल परिवार हो गए हैं। एकल विवाह है, सिविल मैरिज स्वतंत्रता है। इतने सारे परिवर्तन पश्चिमी का प्रभाव हमें दर्शाते हैं। और यदि हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष नास्तिकता, साम्यवाद, भोगवाद, प्रगतिवाद और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। साहित्य में हम देख रहे हैं बच्चों इस तरह धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है कि कोई भी सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जो मुसलमान आते थे, मुसलमान जो वो अपना खुद का धर्म लगाते थे, इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की बात करते थे। जैसे बाबर ने नारा दिया था जिहाद का, धर्म के आधार पर युद्ध होते थे। इस्लाम धर्म था। आधुनिक काल में हमने देखा हिंदू महासभा का निर्माण हुआ था
उधर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो धर्म के आड़ के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया था। तो यहाँ अब जो है पश्चिमी प्रभाव के आने के बाद धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि सरकार अब किसी भी धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, कोई कुछ भी अपने धर्म के आधार पर जिससे कि भारतीय जनता को या भारत की जनता को कोई ठेस ना पहुँचे और इस तरह वो उस धर्म को स्वीकार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जैन धर्म हो सकता है उसको स्वीकार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकता है। उसको किसी भी धर्म में स्वीकार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये पश्चिमी प्रभाव ही कहलाता है हमारे देश के अंदर। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे नास्तिकता, कोई व्यक्ति नास्तिक है आस्तिक है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। साम्यवाद, भोगवाद, प्रगतिवाद, स्वतंत्रता है, समानता की भावना, बंधुत्व की भावना, ये सब पर पश्चिमी प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगर हम कला की बात करें, कला के क्षेत्र में तो जो भारतीय फिल्में हैं बच्चों, भारतीय फिल्मों के अंदर हम देखते हैं तो पश्चिमी प्रभाव हमें दिखाई देता है। और यदि हम कला में देखें तो वायलिन है, गिटार है, गिटार वायलिन गिटार भी जो है पश्चिमी प्रभाव है। तो आज हमने क्या अध्ययन किया कि पश्चिमी संस्कृति जो है वो किस तरह से भारत पर अपना प्रभाव रखती है। हमने देखा कि सबसे पहले हुमायूं कबीर की हमने बात की थी, उसके बाद हमने जाति व्यवस्था की हमने बात की। जाति व्यवस्था में किस तरह से औद्योगिकरण पर प्रभाव होता है, नगरीकरण पर होता है, आवागमन पर होता है, अंग्रेजी शिक्षा पर प्रभाव होता है। मेकाले की हमने बात की। मेकाले के बाद हमने बात की विवाह के आधार पर परिवर्तन कि विवाह के आधार पर धर्म में के आधार पर विवाह होते थे। फिर हमने दाम्पत्य प्रेम की बात की, फिर हमने संयुक्त परिवार की बात की, फिर परिवार, एकल परिवार, फिर एकल विवाह की, बाल विवाह नहीं होते थे, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी, सती प्रथा समाप्त हो गई थी, सिविल मैरिज पर बल दिया जा रहा है। ये बहुत इतनी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। यहाँ हमने साहित्य के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की, वास्तविक नास्तिक क्या होता है, आस्तिक नास्तिक की हमने चर्चा की, साम्यवाद, भोगवाद, प्रगति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो फ्रांस का नारा था, जो पश्चिम से ये भारत में आया था, और जिस तरह से भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ था, ये सब पश्चिमी प्रभाव हमें यहाँ झलकता है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें बच्चों अब हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और ये जो टॉपिक है आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। और नया जो चैप्टर रहेगा वो अब नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।